ये सवाल हैं जो करने वाले बनते हैं। इस सवाल इनको पूछना आपको भी चाहिए, इसमें मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आप आइन को समझते हैं, आप कानून को जानते हैं। और फिर आप ये देखें कि आज इलेक्शन जब आगे हुआ है तो मैं एक जमहूरियत पसंद कारकुन हूँ, पॉलिटिकल, और मैं समझती हूँ कि इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए पॉलिटिकल, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए मुल्क के अंदर। इलेक्शन से हम बिल्कुल कोई फरार हासिल नहीं करना चाहते, हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, लेकिन इसमें कोई कानूनी और आईनी नुकात है। आज आप कहते हैं कि ये इलेक्शन जो डिले हुआ है इसमें आपको आइन याद आ गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको उस वक्त आइन क्यों याद नहीं आया जब आपको 5-0 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको डिक्लेयर किया था कि आप आइन पहले पाकिस्तान के सर्टिफाइड आइन तोड़ने वाले। आपको याद है जो कासिम सूरी की जो रूलिंग थी और उस पर जो असेंबली तोड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 के फैसले से कहा कि खुलेआम आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, आइन को तोड़ा गया है और ब्लेटेंटली तोड़ा गया है। तो मुझे ये बताएं, जो शख्स आइन को तोड़ता है उसके ऊपर कौन सी शिक लगती है पाकिस्तान के कानून की? आर्टिकल 6 लगती है। मुझे आप ये बताएं कि नवाज शरीफ को तो आप एक्सपायर्ड इकामा रखने पर आप सजा दे देते हैं, पूरी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, 5 साल 10 साल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए ताहयात आप उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और उसकी बेटी को आप जेल में डाल देते हैं, पूरी PMLN की क़यादत को आप जेल में डाल देते हैं। आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आइन है उसको तोड़ा गया है। सजा किधर है उस आइन तोड़ने वाले की? आइन तोड़ना कोई पाकिस्तान में छोटा जुर्म है? मतलब जो शख्स चोरी करता है, छोटा चोर है, उसको तो आप 25 साल के लिए अंदर कर देते हैं, और जिस शख्स ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है, आपने 5-0 से फैसला दिया है सर्टिफाइड आइन तोड़ने वाला, उसको आपने बगैर सजा के आपने घर जाने दिया। ये कभी किसी मुल्क में हुआ है? और अगर हुकूमत ने इसके ऊपर जो है अपील फाइल नहीं की है, हुकूमत ने पिटिशन नहीं दायर की कि इसको सजा दी जाए, हुकूमत की कमजोरी है इसके अंदर। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो पिटिशन फाइल होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्राइम नेवर डाइज। और आज भी ये दायर होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि आपने जिसको आइन तोड़ने वाला कहा है, आपने कहा है उसने आइन तोड़ा है, आपने उसको स्कॉट फ्री जाने दिया? क्या समझे हम इसको? और फिर इलेक्शन जब आगे हुए हैं, उसकी वजह क्या हुई है? उसकी वजह वो फैसला था जो रीराइट हुआ है। पहले तो सवाल ये बनता है ना कि एक ऐसे शख्स को जिसने आइन को और कानून को, पाकिस्तान के जमहूरियत को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को, पाकिस्तान की असेंबलीज को जिस शख्स ने एक बच्चों का खेल समझा है, उस शख्स के फैसलों पर ये मुल्क कैसे चलेगा? वो जब चाहे असेंबली तोड़ दे, जब चाहे इलेक्शन करवा दे, जब चाहे किसी की तकर्री को कंट्रोवर्शियल कर दे, जब चाहे मुल्क में एनार्की फैला दे। ये पाकिस्तान की रियासत चुप करके तमाशा देखती रहेगी? आप मुझे इस बात का जरा जवाब दें कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर कौन था जिस वक्त जो ये असेंबली तोड़ी? परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही साहब तो असेंबली तोड़ना ही नहीं चाहते थे, और आपने परसों देखा जब इलेक्शन डिले हुआ, परवेज इलाही साहब का जो बेटा है मुनिस इलाही, उसकी आप पढ़ें ट्वीट, उसने पंजाबी में ट्वीट की। अब वो अल्फाज में यहाँ दोहरा नहीं सकती क्योंकि वो मुनासिब अल्फाज नहीं है। तो एक जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वो असेंबली तोड़ना नहीं चाहता, और आप मुल्क में अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, मुल्क में एनार्की क्रिएट करने के लिए, मुल्क में केओस क्रिएट करने के लिए आप असेंबली तोड़ते हैं। क्या इस शख्स के फैसलों के ऊपर पूरी हुकूमत चलेगी या रियासत चलेगी या कोर्ट्स चलेंगे? और उसके बाद आप ये देखें कि वो ये कहाँ से बात शुरू होती है? वो जो 25 मेंबरान थे जब हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, आपने वो 25 मेंबरान तहरीक इंसाफ की झोली में डालने के लिए आपने आइन को रीराइट किया। जिस तरह इकामा का फैसला आज तक कोई दुनिया की अदालत या कोई इवन पनामा जजेस जो हैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसी तरह जो आइन को रीराइट किया गया वो भी आज भी कोई आइन को रीराइट करने वाले भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा स्टिग्मा है आइन के ऊपर, कानून के ऊपर, अदल के ऊपर और अदलिया के ऊपर, और उसी से इस क्राइसिस ने जन्म लिया। और उसके बाद आप ये देखिए, सुओ मोटो नोटिस एक नोट लिखता है एक
बेंच इजाजुल एहसन, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, केस उनके सामने कोई और है, अचानक वो एक नोट लिख के भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजेपी को और उनको और वो उसके ऊपर सुओ मोटो लेते हैं, वो सुओ मोटो लेते हैं और उस पे जो है वो ऐसी चीज़ को ज़ेरे बहस ले आते हैं जो उस वक्त वहाँ पर बहस में थी नहीं। और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया। उन्होंने ये कहा कि आप पहले इस चीज़ को वे किया जाना चाहिए कि असेंबली टूटी क्यों, लेकिन उनको बेंच में शामिल नहीं किया गया, उनको अलहदा कर दिया गया बेंच से, वो बेंच ख़त्म हो गया और आज तक वो क्राइसिस प्रिवेल कर रहा है। आज तक वो क्वेश्चन मार्क है कि वो जो 2-5 से था, 2-3 से था या 4-3 से था, 4-3 जो 4-3 से अगर होता तो ये जो कि रियलिटी है 4-3 से था तो आज ये क्राइसिस ना आता। तो इसमें बिल्कुल इसके अंदर सहूलतकारी शामिल है। आई एम नॉट गोइंग टू मिन्स माई वर्ड्स, और ये मैं कौम के सामने ये हकायक जो है मैं रखना चाहती हूँ। उसी की वजह से ये कंट्रोवर्शियल सुओ मोटो, कंट्रोवर्शियल नोट जो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और इजाजुल एहसन साहब ने लिखा और उसके ऊपर कंट्रोवर्शियल बेंच, मैंने तो कहा था कि ये बेंच इस तरह से नहीं बनने चाहिए और उन पे एतराज़ हुआ। आप देखें कि उन दोनों जजेस के ऊपर फाइनेंशियल जो मामलात हैं उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुजाहिर अली नकवी साहब का केस है वहाँ पर, और वो अभी तक बेंच नंबर 1 में, उनको बल्कि उल्टा बेंच नंबर 1 में डाल दिया। तो और अगर कोई बात करे वो तौहीन अदालत हो जाती है। तौहीन अदालत तो तब होती है जब अदालत से अदल नहीं होता और इंसाफ नहीं होता और करप्ट जजेस को प्रोटेक्ट किया जाता है। हर पाकिस्तानी का हक है कि अगर कौम के सामने सबूत आ गए कि कोई जज अगर करप्ट है या कोई जज जो है वो सोल्ड आउट है या किसी जज ने किसी की सहूलतकारी की है, अब आप मुझे बताएं उसके लिए आपको और क्या एविडेंस की ज़रूरत है। वो जो ऑडियो सामने आई हैं जिसमें वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी ट्रक खड़ा कर दो, मतलब पहली बार सुना है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में ट्रक्स की बात हो रही है और आप सब जानते हैं कि ट्रक किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे, चौधरी परवेज अलाई साहब की ऑडियो है कि वो कह रहे हैं कि ये बेंच के आगे मेरा केस लगाओ। अगर इसको मैच फिक्सिंग और बेंच फिक्सिंग इसको नहीं कहते तो फिर किसको कहते हैं? और इसके खिलाफ जो बात करे, इसके खिलाफ जो इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाए, उसके ऊपर आप उसको तौहीन लगा दें या कहा जाए कि इसको तौहीन अदालत में पकड़ लो। तो इस तरह से अदल की इज़्ज़त, इंसाफ की इज़्ज़त, अदलिया की इज़्ज़त जो है उसके फैसलों से होती है, उसके फैसले बोलते हैं। यहाँ पे ट्रक्स बोल रहे हैं, यहाँ पे बेगमात बोल रही हैं, यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं। कभी पाकिस्तान का मैंने इससे बुरा हाल कभी नहीं देखा। डिक्टेटरशिप्स में भी कुछ जो है वो फसाद रखा जाता है। और फिर आप ये देखें कि अभी जो इलेक्शन आगे गया उसमें आप कह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। पहले तो आइन की बात आप सबके मुंह से अच्छी नहीं लगती, आप आइन तोड़ने वालों में से। दूसरी बात कि सिलेक्टिव एप्लीकेशन आइन की क्यों हो रही है? आइन कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होंगे, पूरे मुल्क में केयर टेकर हुकूमत होगी। तो मुझे ये बताएं कि जो शख्स आज ये बात कर रहा है, कल अगर पंजाब असेंबली का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो वो ज़हनी तौर पे बीमार शख्स जो है या जो फितना करने के लिए पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, क्या गारंटी है कि वो ये पंजाब असेंबली अगर नून लीग जीत जाती है तो वो फैसला मान लेगा? और उसके बाद वो KPK अगर जीत जाता है, वहाँ पर उसकी फॉलोइंग है, अगर KPK में वो जीत जाता है तो वो कौन इस बात की गारंटी देगा कि वो जीत के वो दोबारा असेंबली नहीं तोड़ेगा? और कौन इस बात की गारंटी देगा कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन अगर PMLN जीत जाती है तो ये नहीं कहेगा कि ये धांधली हुई है क्योंकि शहबाज शरीफ ऊपर फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर था, उसके नीचे ये प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन हुआ है इसलिए इसमें धांधली हुई है। और
कौन इस चीज़ की मुझे गारंटी देगा जो आज ये कह रहा है कि मोहसिन नकवी जो है उसने मेरे खिलाफ साजिश की है, जो पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं। इमरान ये कह रहा है कि मोहसिन नकवी ने मेरे खिलाफ साजिश की है और मोहसिन नकवी मेरे कत्ल की प्लानिंग कर रहा है। तो मोहसिन नकवी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के नीचे जब इलेक्शन पंजाब का होगा तो कौन ये मुझे गारंटी देगा कि इमरान खान ये कहेगा कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है? तो ये मसाइल जब कल भी होंगे, आज भी हैं, तो सिलेक्टिव एप्लीकेशन तो आइन की नहीं हो सकती ना। और फिर कभी सुना किसी ने कि जब इलेक्शन होगा आधे मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट होगी और आधे मुल्क के अंदर जो है वो केयर टेकर नहीं होगी? तो ये कोई ये सिलेक्टिव एप्लीकेशन तो आइन की नहीं हो सकती ना। और फिर क्या पाकिस्तान के अंदर ये रिवायत होगी कि एक बेवकूफ़ शख्स से जो मंशियात ज़दा दिमाग है उसके फैसलों से हमेशा ये हुआ करे कि हर 5 साल के बाद, 4.5 साल के बाद जो है वो इलेक्शन हुआ करे पंजाब और केपी का, और 5 साल के बाद जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का और बाकी 2 सूबों का, बलूचिस्तान और सिंध का इलेक्शन हुआ करे? क्या ये करना जो है ये इतनी बड़ी आइन के साथ गद्दारी नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? क्या हर 5 साल बाद यही ड्रामा हुआ करेगा? और वो ऐसे शख्स के कहने में जिसका काम ही यही है, जिसको लॉन्च ही बाहर गैर मुल्की ताकतों की तरफ से किया गया है कि पाकिस्तान में केओस और एनार्की फैलाओ, पाकिस्तान में अनरेस्ट फैलाओ ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। जब से ये शख्स पाकिस्तान की सियासत में आया, पाकिस्तान ने सुख का सांस नहीं लिया, पाकिस्तान डाउन हिल जा रहा है। कल जब ये कह रहा था कि कीमतें यहाँ से यहाँ पहुँच गई हैं, डॉलर यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जब नवाज शरीफ के दौर में कीमतें भी स्टेबलाइज थी, डॉलर भी स्टेबलाइज था, जो पाकिस्तान का रुपया डॉलर की जो है प्राइस उसमें, तो उसके बाद क्यों इस नाअहल शख्स के हवाले मुल्क किया गया? क्यों वो सब किया गया? उसके लिए पूरा स्टेज सेट किया गया कि ये नाअहल आए और पाकिस्तान में तबाही मचाए। सवाल अब से नहीं होगा, 2022 से सवाल नहीं शुरू होगा, 2017-18 से सवाल शुरू होंगे, क्योंकि मुल्क का जो जवाल है उस दिन से शुरू हुआ और उसका ये शख्स जिम्मेदार है। इसके कहने पर रियासत नहीं चल सकती, रियासत को पूरी कुव्वत से इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये मुल्क जो है ये गलत हाथों में चला जाएगा। तो इसके लिए मुझे आप सबके मदद की भी ज़रूरत है। मैं ये चाहूँगी कि आपकी बड़ी तवाना आवाज़ है, आपकी बड़ी सॉलिड आवाज़ है, आपकी बात में वज़न है। आप लोग इस मुल्क के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आप इस मुल्क के आइन के मुहाफ़िज़ हैं, इस मुल्क के कानून के मुहाफ़िज़ हैं। आप इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, आने वाली नस्लों के लिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें और कोई भी गैर कानूनी चीज़ मानने से इनकार कर दें, सहूलतकारी से इनकार कर दें कि अगर कोई सहूलतकारी हो रही है तो उनको नेम और शेम किया जाना चाहिए। मेरे पास इस तरह के हकायक हैं लाहौर हाई कोर्ट के चंद लोगों के बारे में कि अगर मैं यहाँ आज बयान कर दूँ तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा यहाँ पर, और मुझे अफसोस है कि वो बात मुझे अपने अंदर रखनी पड़ी। वो बात कौम के सामने आनी चाहिए कि किसने किसको ये कहा कि आपकी बेटी नहीं है। वो जो इलेक्शन हो रहा है, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, वहां पर हमें सपोर्ट करें। दामादों के कहने में, बीवियों के कहने पे, बच्चों के कहने पे फैसले हो रहे हैं यहाँ पर, और एक ऐसे शख्स की सहूलतकारी की जा रही है जो शख्स इस मुल्क की तबाही का दूसरा नाम है। मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आपकी मदद की ज़रूरत है। शुक्रिया।